तो फिर अनहैप्पी हो जाते हैं। ये मैंने जो बुक लिखने को बोला है ना, अभी टाइम आ गया है, पलट कर देखो, थिंग्स दैट अपसेट यू। छोटी छोटी बातें मेरे को अपसेट करती हैं, क्या औकात है मेरी। खुद आईने में जाकर देखो, हिम्मत है तो वाइफ को दिखाओ आज, और सॉरी हस्बैंड्स को दिखाओ, सॉरी दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, दिखाओ एक दूसरे को, स्पाउस को। मैं छोटी छोटी चीजों के कारण अपसेट हो रही हूँ, ये मेरा लेवल है। अरे अपसेट हो रहा है तो कोई बड़ी चीज के लिए अपसेट हो, क्या छोटी छोटी चीजों के लिए मैं अपसेट हो रहा हूँ? छोटी छोटी चीजों के लिए मैं नैगिंग करता हूँ, कंप्लेनिंग करता हूँ। व्हाट इज दिस? We also realize that our happiness and unhappiness is relative. ये बात आई नो आप लोग समझे कि नहीं? विनय, you booked a hotel 5-star में जाने के लिए and you got a grade of 1200. उसके बाद नीरव आता है रनिंग करते समय, कहाँ जा रहा है तू? अनंता 1200 में। अरे नीरव, मैंने तो 1100 में बुक किया था। You were very happy, you got a very good deal. Suddenly क्या फीलिंग हो जाती है? जनरली उसको मेरे से बेटर डील क्यों मिलेगी? थोड़ा कहीं ना कहीं जेलसी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, लूट लिया साले ने। ऐसे ही मन से निकलता है, लूट लिया साले ने। अपना हैप्पीनेस ऑफ ए गुड डील बिकम्स अनहैप्पीनेस। इज वेरी वेरी रिलेटेड। प्रगति आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो छोटा वाला बड़ा छोटा वाला कौन सी एज क्या है? अरे वो स्कूल जाते हैं। बड़ा वाला कितना बड़ा? 10 साल। उसका रिपोर्ट है मैथमेटिक्स 80 नंबर्स आए। यू विल बी हैप्पी और अनहैप्पी? डिसाइड करो मैं यू विल बी हैप्पी और अनहैप्पी। अभी लावण्य को फोन किया, अरे उसका लावण्य का बच्चा भी उसी क्लास में। अरे 80 शी इज कंफ्यूज्ड। अगर लावण्य के बच्चे को 85 मिला ना तो अनहैप्पी हो जाएगी, और मालूम पड़ेगा कि उसको 50 मिला। अरे वाह, मेरा बेटा तो टॉप है। We don't accept things as it is. अपने को our happiness is so relative. This is how our thinking process is. We should try to see that our happiness is non-relative. सिर्फ ये अलग साधना है। मैं अपने से खुश हूँ या नाराज, दूसरों की कंपैरिजन में नहीं। Very important point. अगर हस्बैंड वाइफ का एक प्रॉब्लम है, बिकॉज आज हस्बैंड वाइफ का सेशन में काफी एग्जांपल्स हस्बैंड वाइफ की दूंगा कि वो एक हस्बैंड गुरुदेव के पास गया और बोला मेरे को मेरी वाइफ के साथ कम जमता है, 15 साल हो गए, बड़ी प्रॉब्लम है। तो गुरुदेव ने उसको बोला एक काम, you should start behaving like a clock. What is this clock? If you start example, जब नेचर अलग होगा ना, ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें दिख नहीं रहा है, बट ये जनरली मोटा है ये पतला है, अलग है। बट अगर इनको ये प्रेम की ये पॉइंट मिल जाए, द लव पॉइंट, आई वुड कॉल दिस द लव पॉइंट, दे कैन वर्क इन ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन, गिव ब्यूटीफुल टाइम टू द एंटायर वर्ल्ड and stay with each other in harmony. They may be different, but it's possible. What you need is this love point. So try to establish that love point. So you realize that you actually need to do is learn to manage the situation in yourself. कोई भी situation होगा, try to learn to manage the situation. It's very very important. If you can learn to manage the situation, you have proceeded. We have seen the process mindful breathing. Mindful breathing के बाद we have controlled the flames of the angers. Next step में क्या किया है? We have analyzed the situation. We have realized that the reasons why we are getting upset. छोटी-छोटी बातों पर अपन upset हो रहे हैं. After all this analysis, we are coming to the fact is we should accept this situation. We should have acceptance of the situation. After realization, what is the next step? That we should have acceptance of the situation. जैसे अपने वो एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम सीडी प्लेयर और रेडियो प्लेयर का, जो चीज जो जैसे चल रही है, लेट मी एंजॉय इन दैट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन, एक फैक्ट एक्सेप्टेंस में काफी लोगों के मन में आता है टॉलरेंस। समटाइम्स वी आर पुटिंग इट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड कि जैसी सिचुएशन आएगी लेट मी एक्सेप्ट इट लाइक दैट। नो, एक्सेप्ट इट ग्लैडली
one more feature to your acceptance. Accept the situation gladly. उससे और आगे बढ़ो. Enjoy the situation. कितने लोग बोलते हैं how can you enjoy the downs of life? Ups of life you can enjoy very well, you know, right? जब सब कुछ ऊपर ऊपर चल रहा है, मजा आ रहा है, you can enjoy. But how do you enjoy the downs of life? Don't you enjoy the roller coaster ride? Roller coaster ride में क्या होता है? ऊपर जाता है, चक 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 चक, फिर नीचे आता है. फिर कब सबसे ज्यादा है? फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है. तो पूरे राइड का मजा आता है. तो जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स का मजा. Not only that, and actually thrill down में जाना. I Billy taught me one very good thing. हम लोग जब यूरोप जाते थे ना, वो आराम से बैठकर कॉफी शॉप में बैठता था. मेरे को बहुत गाय रहती थी. ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, ये यहाँ भी चले जाओ, ये टूरिस्ट पॉइंट पे भी चले जाओ. इसे संदीप चिल है. You should enjoy the simple things. एक वो कॉफी बैठकर ना आधा घंटा आराम से पी सकता है. एक सिप ले लेके आराम से वो पेरिस में उसका शैंजेलिज़े में बाहर बैठकर इसे संदीप ये जिंदगी का मजा है. The rich man, who is a rich man? A rich man is one who can enjoy, who can make joy from within, from simple things in life. You don't need. अपन तो पैसा खर्च करके enjoy करने का सोच रहे हैं. Rajiv posted a very good thing. All the free things in life are the most valuable things. A beautiful. He really posts. तो जब पोस्ट वो करता है ना, मैं बहुत सोच कर देखता हूँ कि उसमें कुछ बहुत वजन होता है. But definitely वो चीज बहुत ही बढ़िया है. So enjoy whatever comes your way. तो अपने रोलर कोस्टर राइड देखा, ये देखा. So glad acceptance. Okay, now why don't we gladly accept? ऐसा क्यों होता है? What stops us from glad acceptance? Ego. These are the factors जो अपने लाइफ में अपन gladly accept नहीं करते. अपन accept नहीं करते सिचुएशन को, तो अपन क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं. अगर ये सब चीजें are triggering the anger, if we can gladly accept the situation as it is and even enjoy it, we don't need to get upset or angry. सही है तो? Why don't we accept it? Ego. Even अपन जो सूप पीते हैं ना, कौन सूप पिया होगा? लास्ट वीक किसी ने पिया था? कोई भी सूप पिया किसी ने? इतना याद है कि लास्ट वीक सूप पिया है, तो डेफिनेटली मेरे को विश्वास हो गया, मेरा लेक्चर भी याद रहेगा. I am happy now. I just want to see that आदमी वो खाना कितने दिन में क्या खाया वो सब याद है कि नहीं. अपने गुजराती मारवाड़ी लोग ना कोई भी चीज आता है ना, टमाटर भी खाएंगे, कोरा टमाटर नहीं खाते हैं. टमाटर को क्या चाट मसाला अंदर होगा. सैंडविच में फर्स्ट अपन पहले कोई भी दुकान में जाएंगे ना, पहले सैंडविच मसाला अलग, पाव भाजी मसाला अलग, चना मसाला अलग, इतने तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलिंग्स थी. Our ego is nothing but our sprinklings. We don't live the situation as it is. अपन सब जगह अपना मसाला घुसा ईगो का, फिर वो चीज डिस्टॉर्ट हो जाती है. It gets distorted. उसका ओरिजिनलिटी खत्म हो जाता है. तो अपने ईगो का जो मसाला है ना, उसको कंट्रोल करना सीखो. एक्सेप्ट द सिचुएशन. एक्सपेक्टेशन ये बहुत बढ़िया. ये पूरी स्टोरी है ना, मैं राजेश के साथ एक्सपेक्टेशन की स्टोरी. ये राजेश की अभी बच्ची की प्रियल की शादी होने वाली है, बस होने वाली है, जस्ट इट्स अ कहानी. सही ना? रिश्ता हो गया क्या पहले? I was waiting for I was not waiting. His dear friend in India. No, sorry, very reverse. Rajesh, I think Rajesh good today, not mine. जैसा वो रियली है. उसका एक फ्रेंड है बॉम्बे में. राजेश को उसकी शादी का इनविटेशन है. जनरली इंडिया में जो इनविटेशन कार्ड होता है राजेश, उसमें क्या होता है? मिस्टर राजेश और मिस्टर एंड मिसेस राजेश एंड मिस्टर एंड मिसेस राजेश एंड फैमिली, 3 भाग में लिखा रहता है ना. तेरा बचपन का दोस्त है एंड तूने तो पूरी फैमिली के लिए आपने जो पूरी ड्रेस सब करके तैयार रखी थी, एंड शादी का कार्ड है मिस्टर एंड मिसेस राजेश. 2 को तो भेजेंगे, अकेले का नहीं. डोंट वरी, तुम दोनों का है. यू गॉट वेरी अपसेट बिकॉज़ यू हैड एक्सपेक्टेशन कि मेरे को पूरी फैमिली, हालांकि दोनों प्रिय और बिली ने मना कर दिया, ऐसे फालतू शादी में हम लोग जाने नहीं. वो जाने वाले भी नहीं थे, टिकट भी 2 को ही कराया था, पर शादी का कार्ड आया था मिस्टर एंड मिसेस राजेश. उसमें ही गॉट अपसेट. इसे आने दो, जब मेरी प्रिय की शादी आएगी ना, और जब मैं कार्ड लिखूंगा ना, तब मैं देखूंगा क्या लिखना है. 2 साल के बाद
प्रियल की शादी का प्रसंग आ जाता है और फिर शादी के कार्ड्स राइटिंग के लिए लिखने को आते हैं, तब आता है उस फ्रेंड का नाम। लिस्ट बनी थी, बचपन का दोस्त तो लिस्ट में तो डाला ही था, इतना भी वेट नहीं हुआ था, कोई शादी में भी गए थे, मजा भी क्या था। राजेश क्या करे, क्या करे? हाँ राखी क्या करेगा? सिंगल बस आई ग्रुप का प्रोडक्ट है भैया, आई ग्रुप का प्रोडक्ट है। राजेश ने सोचा मेरे को कोई वैल्यू, मैं मिस्टर एंड मिसेस कोठारी एंड फैमिली सबको बुलाऊं, मैं आई ग्रुप का निकला हुआ प्रोडक्ट। Spirituality has touched it. He feels it within it. He says मेरे को कोई वैल्यू। So if you have expectations like this, you don't accept the situation. बच्चे नहीं जाने वाले थे, but still he felt bad because it was against his expectations. कार्य वही होने वाला था, and this happens very frequently now. कहीं सुनने में भी आ गया, आशीष को सुनने आता है कि ये सोशल पार्टी हो रही है और मेरे को नहीं बुलाया, मैं कैसे रह गया। कल सुना है कि संदीप भाई की कोई पार्टी है, कल शाम को किसी ने बोला होगा नहीं मेरे को नहीं बुलाया गया, ऐसा ऐसा आता है। एक्सपेक्टेशंस का पूरा गेम। प्री कंडीशनिंग ऑफ माइंड, दिस इज आल्सो, कितने बार अपना माइंड पहले से कोई चीज बांध कर रख लेता है, हाँ प्री एस्टैब्लिश हो जाता है। दैट्स व्हाई आल्सो वी डोंट एक्सेप्ट द सिचुएशन। एक बंदा ऑफिस जाता है, यू ऑल हैव खाना पीना साथ में, तुम्हारा ग्रुप पे ही था वो बंदा, वो जाता है टिफिन खोलता है, यू ऑल फोर गुजराती पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड निकलता है उसका भाकरा और चुना, भाके मारवाड़ी में भाकरा होता है, नहीं होता है। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन नीरव का एकदम क्लोज फ्रेंड नहीं है, चौथे दिन नीरव फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्या यार रोज लाइफ में यही भाकरी और सुनना, व्हाट इज देयर इन लाइफ, कोई मजा ही नहीं है। और नीरव के टिफिन में तो रोज भाग बस चीजें भेजती रहती है। तो नीरव ने बोला तेरी बीवी को बोल यार अच्छी, मेरी बीवी के अंदर अच्छी चीजें डालेगी वो, किसी मैंने शादी नहीं की। फिर होता है कोई शादी नहीं की तो जो तेरा शेफ है, जो भी मारा होता है वो डालता है उसके अंदर टिफिन के अंदर, उसको बोल दे इसलिए मैं अपना टिफिन रोज ट्राई करता हूँ। So your mind is so preconditioned that अपन खुद ही अपने लिए नेगेटिव कर रहे हैं, अपन अपने खुद के लिए नेगेटिव कर रहे हैं और अपन वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते। माइंड इज फैक्ट, अपन अपने खुद के लिए नेगेटिव करते हैं एंड वी आवरसेल्व्स डोंट एक्सेप्ट दैट। आवर माइंड इज सो प्रीकंडीशन्ड टू इट। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट वी हैव। ये छोटी सी चीजें रियलाइज नहीं होता है। सो फिट दिस एग्जांपल इन योर माइंड। अजम्पशन, जब अपने क्रोध का कषाय अपने में आ जाता है, अगर विजन गेट्स डिस्टॉर्टेड, व्हेन अ विजन गेट्स डिस्टॉर्टेड, द छोटी सी बात को लेकर अपन पूरी कहानी अपनी खुद की बना देते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल भाई, एवरीवन नोस, रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, अपने में से एक बार कोई कौन सा होटल है, ट्रेडर्स होटल है, ऐसा कुछ डाइसी वाइसी होटल से वहां पब था, वहां बिल्कुल भाई को निकलते हुए देखिए। अभी आप लोग वहां क्या कर रहे थे, आई डोंट नो यू क्वेश्चन व्हाई यू वर देयर। बिल्कुल भाई ने पांव रखा पब के बाहर और एक असम्पशन के कारण अपने पूरी कहानी बना दी। बिल्कुल भाई जहां शाला में तो टीचर ही नहीं होने चाहिए और वो जेन सर की अभी कमेटी नंबर करके फलाना पूरी स्टोरी अपन बना देते हैं असम्पशंस के बेस के ऊपर। बिल्कुल भाई एक्चुअली वो गए थे वहां, उनका कोई बचपन का दोस्त है, he had a big problem and he was staying in that hotel, वो नीचे मिलने गए थे to solve this problem. This was the real situation. और अपन क्या assumption बनाए थे, एक पब से बाहर निकले तो ये अपनी प्रॉब्लम है। कितने लोग ऐसा करते हैं, अपने में से करते हैं कि नहीं करते? वो गॉसिप में कितना मजा भी आता है। और बिल्कुल भाई जैन संघ, ज्ञानशाला, यहाँ तक कि पूरे जैन धर्म को भी कर देंगे। अरे जैन धर्म अन्य है कि वो समय की वजह से प्रतिकोण भी कराना नहीं चाहिए बिल्कुल भाई। ऐसा होता है अपने मन में, अपन कितनी चीजें एक छोटी सी चीज को लेकर बना देते हैं। पराग भाई बनाते हैं दिवाली में, आई एम मिसिंग दिवाली, काजल में, सॉरी, ऐसा करते हैं अपन। तो ये सब चीजें, इस चीजों से अपने को ये ऐसा अपन जब आरोप भी लगाते हैं ना, अपना वेश होता है। अगर अपसेट इसके लिए अपन कर रहे हैं, अगर अपन अंदर से खुश होंगे ना, ये सब चीजें नहीं निकलेगी। ख्याल रखना, कभी नहीं निकलेगी ये सब चीजें। ब्लेम गेम और जजमेंटल, ये तो मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट सेशन में भी ले लिया था।
उसमें तो अपन सब लोग एक्सपर्ट्स हैं ब्लेम गेम और जजमेंट में, आई विल नीड टू डू इट. सेल्फ डिफेंस. I had a very live example self defense का. मैं अभी पालीताना गया था for New Year's. When I was coming back, जो ड्राइवर था वो बेवजह हॉर्न बजा रहा था. हॉर्न हॉर्न हॉर्न. I don't know why, ये कोई है तो बजाओ. और मेरे को 4 घंटे गाड़ी में बैठा है, it will disturb me all the time. फर्स्ट इन्होंने भाई साहब आप बाहर रहते, दुबई में रहते हैं, यहाँ हॉर्न ही बजाएंगे ना तो ये रोड वाले समझते नहीं है. ऐसे एक काम कर, चल मैं भी बैठा हूँ, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, जगह हूँ, तो 10-15 मिनट चला बिना हॉर्न बजाए. एक बार ट्राई तो कर, कोई एकदम जरूरत पड़े तो तू बजा. मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, तू भी ऑब्जर्व कर. उससे रहा नहीं गया. देन वो 5-6 मिनट के बाद उसने वापस हॉर्न बजाया. उसकी टेर है ना, उसकी आदत पड़ गई, वापस हॉर्न बजाना चालू हुआ. फिर वापस हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ. ऐसे देखो भैया, वो गाड़ी में हॉर्न बनाया किसके लिए? बजाने के लिए. हमको बजाने दो ना. स्लो बचाओ, उस लेवल तक आदमी कर सकता है. Then I had nothing to say after that. He put a brake on me. ये बनाया किसके लिए है? So there is nothing. So these all things are there. अपन इसके लिए we cannot accept situations because अपन कोई बार स्लो बचाव कर लेते हैं अपनी गलती का. अपना ईगो बीच में आ जाता है. Expectations है. Preconditioning of mind है. So how do we get glad acceptance in our life? That's the next situation. When you are angry, your thinking gets distorted. एक पैराशूट होता है ना, पैराशूट की वैल्यू कब है? उस when it's in the best working condition, when it opens. तो माइंड को भी खोलो. Don't keep a closed mind. पैराशूट की तरह उसको खोल दो. वो आराम से उसके बाद खुलने के बाद कितना जेंटली वो नीचे लेकर आता है. वैसे माइंड अगर आपका खुल गया तो आपको आराम से हर सिचुएशन में जेंटली लेकर आ जाएगा. When you realize you are a victim of wrong perception, it leads to a wrong assumption, which leads to a wrong conclusion, which leads to a wrong reaction. ये पूरा flow है. Perception, assumption, conclusion and reaction. So we need to realize at the right step, very beginning. So what we need to realize is we need to realize जो हमने last time भी किया था, ये हर मूड के लिए अपने को लेना पड़ेगा. The primary cause and the secondary cause. The primary cause is within us, the secondary cause is outside or in the situation. The watering is the secondary cause, and the seed is the what control we have over is on the seed, which is the primary cause. The moment we start realizing that ये गुस्से का मेरा कारण is the primary cause, is the seed within me, situation is under. So now we want to control the outside situation. So ये example बहुत अच्छे से अपने मन में फिट कर लो. Primary cause and secondary cause, it will help you in all your mood controls. So communicate, shift the focus from the secondary cause to the primary cause. Communicate and clarify. Believe that you get only what you deserve. जो दादा भगवान वाले जो बने वो न्याय, हरी इच्छा, सही? That's what they always say. So whatever you get is only what you deserve. And the last point, we saw moment of silence, we saw mindful breathing, we saw analyze, we saw realize. Realize होने के बाद we have seen acceptance. Acceptance में we see why we have non-acceptance. Glad acceptance लेकर आओ. Start enjoying the situations लेकर आओ. And the last is effective communication. And with this we'll end this topic. The last example मैं देता हूँ. ये आवाज़ कहाँ है? Glad acceptance. Is it clear? Yes. एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी एवरी ईयर मैरिज एनिवर्सरी में वाइफ बड़े प्यार से केक बनाती थी. उसका केक ऐसा बनता था कि ऊपर का पार्ट बनता था हार्ड सॉफ्ट और नीचे का पार्ट बनता था हार्ड, the crispy part. Every year she would give the soft part which she liked to the husband. For 24 years she did that, and she kept the hard part for herself. थोड़ा बर्न हो जाता है ना केक में, कभी कभी नीचे बर्न हो जाता है. 25th year उसका दिमाग फिर बहुत सहन कर लिया सर. हर समय हस्बैंड को, अपनी भी आदत है हर समय हस्बैंड को पहले वो भगवान को बोलते हैं ना, पहले हस्बैंड को मारवाड़ी में ऐसा, गुजराती में ऐसा होता है नहीं होता, सब लेडीज को ज्यादा अच्छा मिलता है.
हस्बैंड को अच्छा लगता है। तो उस दिन उसका 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी में उसका दिमाग फिर गया। उसने बोला इस टाइम है ना मैं आई एम गोइंग टू कीप दी सॉफ्ट पार्ट एंड आई एम गोइंग टू गिव हिम द हार्ड पार्ट। Give him the hard part. The husband came and said, "Darling, I have been waiting for this for 24 years. I always wanted to tell you that I like the hard part. I don't enjoy the soft part." So effective communication sometimes can solve the problem. We don't do it. This is not husband wife. आज पूरा theme husband wife का इसके लिए मैं ले रहा हूँ. But in any relationship, what happens is ego. मैं क्यों बोलूँ? मेरे को ऋतु प्यार करती है तो उसको समझना चाहिए ना मेरे को हार्ट पसंद है। हाँ सही है कि नहीं? ईगो आ जाता है कि मैं क्यों बोलूं? Why is the need? It is too petty an issue to talk about. And you feel sometimes love पे लेकर आते हैं। इतना तो समझ पूछा, आठ को तो समझ पूछा उसने क्या बुझाते हैं? इतना तो समझना चाहिए ना यार। इतना साथ में रहते हो इतनी भी छोटी सी बात समझ में नहीं हो केक का किस पार्ट भाग वैसे लाइफ में कितने बार पर अपने को ये चीज ख्याल रखना चाहिए। अगर मेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ख्याल रखना मेरे इतने से कम्युनिकेशन से उस सामने वाले को पीस मिलता है तो उसका पीस मेरी जवाब है। सो कम्युनिकेट नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर द अदर्स बिकॉज एवरीवन्स पीस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस कम्स फॉर फैमिली हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड सोशल। सो ये ख्याल रखना। Do communicate. How to communicate? We'll see it in part 2. Now we'll do a worksheet. All the worksheets the leaders are being given. Anger worksheet. Anger worksheet is being given. Anybody has extra, they can give it back to Ritu. And we can also lights over here so that we need to light. I hope you all have got pens. There are some extra worksheets over here. बने भी नहीं है क्या? Okay, I'm starting reading the worksheet. All sorted. After this worksheet, we'll take a break.